हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मेले पर मैं चर्चा करने वाला हूं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के मेले से संबंधित जो प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। बात यह रहेगा कि अगर हम छत्तीसगढ़ के मेले की बात करें, हम जानते हैं कि मेले को पढ़ना आसान है, लेकिन मेला जो है आपका किस माह में आपका होता है उसे पढ़ना जो कि आपका थोड़ा सा जटिल होता है। तो मैं आज प्रयास करूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी मेले और साथ में जो है किस किस माह में वो होता है उसे हम बहुत ही सहज तरीके से पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। मुझे पूरा आशा है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपको मेले जो है आगामी एग्जाम तक आपको याद रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, मैं जैसा बोलूंगा वैसा पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे महाशिवरात्रि का मेला, और ध्यान रखेंगे मैं जितनी बातें करूंगा वो पूरा मैप के माध्यम से करूंगा। आपको छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिले आपको एक एक आपका पता होना चाहिए। आप आराम से फिर उसे क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो पहला क्या, महाशिवरात्रि का आपका मेला। तो ध्यान रखेंगे मैं एक एक करके सभी मेले के बारे में क्या करूंगा, उल्लेख करूंगा। महाशिवरात्रि के महा जो है शिवरात्रि का मेला पहला, कुछ मत करिए, आप केवल इस मानचित्र को देखिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर जसपुर, ऊपर से चलेंगे कि आपका जसपुर, तो जसपुर के आसपास लगभग 3 याद करेंगे, ऐसा 3 क्या क्या, एक आपका किलकिला घाट का मेला। किलकिला घाट पूरे जो है जसपुर में फेमस है। ईब की सहायक जब का मैनी नदी क्या करती है, इस जो है घाटी का निर्माण करती है, किलकिला घाट का मेला। इसी पास यहाँ पास क्या, कैलाश गुफा का मेला। आप पूरा लिखेंगे क्या, कैलाश गुफा का मेला। और साथ में बस क्या आपका कापू का मेला। कापू का मेला हम मेंशन कहां किए हैं, जसपुर में, लेकिन ध्यान रखेंगे यही जो कापू का मेला क्या लगभग आपका धर्मजयगढ़ क्षेत्र में खम्हार मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या किलकिला का मेला और आपका कैलाश गुफा और साथ में बस क्या कापू का मेला। पूरा का पूरा डायग्राम को देखिए और मानचित्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे एक एक मेले को। और मैं किसकी बात करूं, महाशिवरात्रि का, सभी का, ये 3। अगर आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पास क्या पड़ेगा, मुंगेली, आपका मुंगेली, इसी मुंगेली में यहाँ पास क्या पड़ेगा, लोरमी का मेला। क्या, लोरमी का मेला आपका मुंगेली में। और हम सभी जानते हैं एक आपका सेमर सोत अभ्यारण्य है, सेमर सोत, कहां, बलरामपुर में। उसी से याद करेंगे सेमर ताल जो है क्या आपका मेला कहां लगेगा, आपका बिलासपुर जो कि आपका क्षेत्र में सेमर ताल का मेला। सेमर क्या जो आपका ताल का जो कि आपका मेला। क्या कोई कठिन है क्या इसमें, कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूं कि सेमर सोत अभ्यारण्य बलरामपुर में है, जबकि सेमर ताल जो है क्या हमारा आपका मेला कहां, बिलासपुर क्षेत्र में। और आपका लोरमी कहां, हमारा आपका मुंगेली में, ये तो आप जानते ही हैं। अगर हम आगे बात करें इस राजनांदगांव क्षेत्र में, यहाँ पर क्या, नर्मदा जो है आपका मेला। नर्मदा जो है आपका मेला। और कांकेर में आपका वेरी फेमस पहाड़ है कि आपका गड़िया पहाड़, तो यहाँ पर क्या, गड़िया मेला। गड़िया पहाड़ का मेला कहां, आपका कांकेर क्षेत्र में। आसान है, हम कुछ नहीं कर रहे, केवल आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या, किलकिला जो है घाट का मेला, कैलाश गुफा और कापू मेला धर्मगढ़ क्षेत्र में आपका कम्हार मेला भी से कहते हैं। और साथ में बिलासपुर में क्या, यहाँ सेमर सोत अभ्यारण्य है, यहाँ पर सेमर ताल जो मेला। और आपका वेरी फेमस आपका मुंगेली में लोरमी तहसील, तो क्या लोरमी का मेला। अगर मैं राजनांदगांव की बात करें, बस क्या नर्मदा का मेला। और आपका कांकेर में यहाँ पास क्या, गड़िया मेला, गड़िया पहाड़ का मेला। हम जानते हैं कि मावली जो है माता फेमस है आपका दंतेवाड़ा और आपका जगदलपुर क्षेत्र में, जबकि यहाँ दोनों नहीं आएगा। यहाँ पास क्या आएगा, नारायणपुर में यहाँ पास क्या आएगा आपका मावली का मेला। मावली मेला यहाँ पास क्या आपका नारायणपुर क्षेत्र में मावली मेला, इसे याद रखेंगे, कौन सा, मावली मेला। क्लियर है, मावली मेला। अब यहाँ पास आएगा कौन, आपका याद करना है, कुछ नहीं, 2 ही चीज आपको कठिन करेगा, या तो उसका नाम आपको परेशान करेगा, या फिर वो किस माह में होता है। तो यहाँ पास क्या, ताला गांव, दंतेश्वरी मंदिर वेरी फेमस आपका ताला गांव। तो यहाँ पास क्या आएगा आपका तुलार, आपका तुलार जो है क्या आपका मेला। कौन सा मेला, तुलार जो आपका मेला। क्लियर है, तो ये रहा हमारा क्या आपका महाशिवरात्रि का मेला। बहुत आसान है, केवल हम मैप के माध्यम से चले, ऐसा लगातार कैसा आपका एंटी क्लॉकवाइज। किलकिला घाट, कैलाश गुफा, लोरमी, सेमरताल, नर्मदा, गड़िया, मावली और साथ में बस क्या आपका तुलार का जब का मेला। ये सभी किसमें, महाजू के आपका शिवरात्रि में। आपको केवल टफ क्या करेगा, तुलार।
तो तुलार को याद करोगे ताला गांव से, आपका कापू को यहाँ पर क्या किलकिला घाटी से, और यहाँ पर सेमर ताल को मैं बहुत आसानी से बता दूं, सेमर सोद से उसे याद करेंगे। खत्म आपका महाशिवरात्रि का मेला। और इसी में से अगर देखेंगे फिर से क्या, तो अगर हम दूसरे की बात करें तो अब क्या करोगे आप, रामनवमी, महाशिवरात्रि, ये सब आप जान ही जाएंगे। उसके अलावा जो और जो छोटे छोटे जो अलग अलग जो आपका महा में जो आयोजन, उसे पहले पढ़ लीजिए आप। जैसे कि रायगढ़ क्षेत्र में, आज वर्तमान का रायगढ़ में हम जानते हैं यहाँ पर क्या, गौरी शंकर मंदिर में यहाँ पर क्या होता है आपका, कृष्ण के लिए प्रचलित है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आपका, भाद्र पक्ष का, भाद्र कृष्ण पक्ष का आपका अष्टमी में यहाँ पर क्या, जन्माष्टमी, गौरी शंकर आपका मंदिर वेरी फर्स्ट आपका जन्माष्टमी का मेला। कहां, रायगढ़, जन्माष्टमी का मेला। और वैसे एक सिंगल याद कर लीजिए क्या, होली। अगर मैं होली की बात करूं, बलौदा बाजार में यहाँ पर क्या, बलौदा बाजार, गिरौदपुरी, गिरौदपुरी में यहाँ पर क्या आपका फागुन, फागुन का मेला यहाँ पर क्या लगेगा आपका, गिरौद जो कि आपका पुरी में। एकदम सिंपल सा है कि होली आप घर में मनाते हो, इसे पढ़ लीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपको होली मनाने का मौका मिले, कहां जाएंगे आप, गिरौदपुरी बलौदा बाजार। तो क्या मैं अब फिर से बता दूं कि अब हम सेपरेट सिंगल को पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या रहेगा, अगर भाद्र जो है कृष्ण पक्ष अष्टमी की बात करें तो जन्माष्टमी रायगढ़, और एक सिंगल क्या, गिरौदपुरी में क्या पड़ेगा आपका, फागुन का मेला। अब इसके बाद पूरा लॉजिक है, बस हम जानते हैं एक माह पड़ेगा पौष पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा। कुछ मत करिए, इस बड़ौदा के ऊपर पी लिख दीजिए पौष, और रायपुर के ऊपर एक लिख दीजिए कि आपका पूर्णिमा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि पौष और पूर्णिमा में जो है कौन सा मिलाएगा, ये आप बहुत ही सहजता से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पी और पी दो बार बीच में लिख दीजिए, पौष और आपका पूर्णिमा, मतलब दोनों में क्या होगा आपका, एक जो है तुरतुरिया, एकदम क्लियर है क्या, तुरतुरिया। और एक हमारे यहां की बात करें किसका, रायपुर का, तो रायपुर में आप याद करेंगे चंपारण, चंपारण, एकदम क्लियर है। तो जब भी पौष पूर्णिमा की बात करेगा, आप केवल पी और पी को देखिए, पौष पूर्णिमा तो तुरतुरिया और क्या आपका चंपारण, हो गया याद। आगे अगर हम बात करें बस पंचमी, तो आपको पंचमी में आपको डाउट होता है कि नाग पंचमी, तो यहां बस क्या, और साथ में क्या, बसंत पंचमी। बहुत ही आसान है उसे याद करना। मैं फिर से यहां पर देखेंगे, मैं जो मैं लिख रहा हूं उसको, पंचमी। अगर मैं केवल पंचमी की बात करूं तो यहां पर मुख्य शब्द यहां पर क्या लगता है आपका, च, और च से याद करिए चापा, केवल क्या, चापा। अब ये एकदम क्लियर रहिए कि पंचमी का जो भी बात आएगा कहां आएगा, वो चापा में। क्लियर है, मैं बोल रहा हूं कि पंचमी शब्द बोलने से ही क्लियर है क्या आएगा, चापा आएगा, चापा। मतलब दोनों, चाहे नाग पंचमी हो चाहे बसंत पंचमी हो, दोनों का आएगा चापा में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको मेला आपको हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। क्लियर है, तो यहां बस फिर से पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं चापा का, तो पंचमी, तो कितना प्रकार का पंचमी, दो प्रकार से पंचमी, एक नाग पंचमी और एक क्या हो सकता है, बसंत पंचमी। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा, नाग पंचमी, कोई जो है वन्य जीव लगभग सांप वगैरह कहां रहेगा, मैदान में कि पहाड़ में, पहाड़ में, तो क्या, दलहा पहाड़, आपका दलहा पहाड़ में नाग पंचमी। अब बच गया क्या, बसंत पंचमी, इसे याद करेंगे। कुटी घाट का मेला, कुटी घाट का मेला, जहां पास क्या लगता है आपका, बसंत पंचमी लगता है कुटी घाट का मेला। एकदम क्लियर है। पौष पूर्णिमा से तुरतुरिया और चंपारण को पूरा लॉजिक से याद किया, हम रट्टा टनी मारे हैं। और वही हम बात करें पंचमी का, यहां भी लॉजिक है, च से चा आपका चापा, तो चापा में होता है, एकदम क्लियर हो चुके हैं। बस पढ़ना क्या है, नाग पंचमी या बसंत पंचमी। तो बोल तो दिए कि नाग पंचमी, कोई नाग कहां रहेगा, पहाड़, तो दलहा पहाड़। अब आंख बंद करके मार दीजिए कि बसंत पंचमी कहां आएगा आपका, कुटी घाट का मेला। आगे बढ़ू मैं, ये बहुत ही आसानी से याद करना। अगर हम आगे बढ़ते हैं, बस क्या फिर आएगा, मकर, क्या, मकर संक्रांति का मेला। मकर जो है आपका संक्रांति में कौन कौन सा मेला होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मकर संक्रांति, ये मकर शब्द को ही देख लो, सिंबल्स दिख रहे क्या, तीन। एटलीस्ट इस मकर को देख के अपने दिमाग में एक सेट करिए कि मकर में कम से कम तीन आएगा। कितने आएंगे, तीन। अब जब तीन आप बोलेंगे, आपको स्वतः आपको तीन दिखाई पड़ेगा। कैसे, बाय मैप। तो यहां पास क्या रहेगा, मकर संक्रांति। अगर मैं मकर संक्रांति की बात करूं तो यहां पास आएगा तुरतुरिया नहीं है आपका, ताता पानी, एक, ताता पानी आपका एक,
और वही फिर से अगर हम चापा क्षेत्र की बात करें तो इस जो आपका चापा क्षेत्र दिखाई पड़ेगा आपका दो, कौन कौन सा, इसी जो है जांजगीर चांपा में दिखाएगा दो। एक आपका लखन घाट का मेला, हसदेव नदी के तट पर लखन घाट, और चापा में क्या बचा हुआ है, शिबरी नारायण का मेला मकर संक्रांति। क्या, शिबरी नारायण का मेला जो कि आपका मकर, जो कि आपका संक्रांति। एकदम क्लियर है। हम पंचमी से चांपा वाली बात कर लिए, पौष पूर्णिमा से बड़ौदा और रायपुर की बात कर लिए, जबकि मकर संक्रांति शब्द से निकाल सकते हो तीन, तो क्या, ताता पानी, एक लखन घाट और एक यहां पर क्या, शिबरी नारायण का मेला। ये पूरा लॉजिक से हम याद कर रहे हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर क्या, जो बहुत ही आसान है। आसान है मतलब रामनवमी का मेला, महाशिवरात्रि का मेला और साथ में माघ पूर्णिमा का मेला। तो आप खुद ही बता दीजिए बस कि नवरात्रि का मेला कहां होता है। आप सभी जानते हैं कि वेरी फेमस राजनांदगांव में क्या, डोंगरगढ़ का मेला। तो क्या, अगर मैं बात करूं किसका, नवरात्र का मेला, नवरात्र, इसे आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। जहां डिफिकल्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि राजनांदगांव में यहां पर क्या पड़ेगा, डोंगरगढ़ का मेला। ये वेरी फेमस आपका डोंगरगढ़ का मेला, इसे आप याद कर लेंगे। और देख लीजिए क्या, दंतेवाड़ा में देखिए बस क्या, दंतेवाड़ा का मेला, दंतेवाड़ा बस क्या, बमलेश्वरी मंदिर, वेरी फेमस। तो बस क्या, डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा। और देखिए कहां का बस आपका देवी पीठ है, तो यहां पर क्या, महासमुंद, महासमुंद यहां पर क्या आपका खल्लारी का मेला, महासमुंद में क्या हमारा आपका खल्लारी का मेला। और आगे बढ़िए शक्ति, तो शक्ति में यहां पर क्या पड़ेगा, चंद्रहासिनी मंदिर है, तो यहां भी क्या पड़ेगा, एक हमारा आपका चंद्रहासिनी का मेला। क्लियर है, चंद्रहासिनी का मेला, एकदम क्लियर है। और आगे बढ़ेंगे, ये रहेगा आपका चैलेंजिंग रहेगा कि कोरबा में यहां पर क्या, मड़वा रानी का मेला। क्या, मड़वा रानी का मेला, केवल आप इसे बस याद कर लीजिए, बाकी आप जानते हैं। एक हम पढ़ेंगे बिलासपुर, और इसी बिलासपुर में बस क्या, रतनपुर का यहां पर क्या मेला, जहां पर क्या लगेगा, नवरात्र का मेला, नवरात्र का मेला। मैं रिपीट कर दूं, यहां पर क्या, डोंगरगढ़ आसान है आपका, दंतेवाड़ा, और यहां पर महासमुंद में खल्लारी, महासमुंद में खल्लारी, और यहां पर क्या रहेगा, शक्ति में चंद्रहासिनी। आपका कोरबा में आपका मड़वा रानी, इसे आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, मड़वा रानी को। और यहां पर सबका बिलासपुर में रतनपुर का मेला। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बस क्या, रामनवमी का मेला, इसे भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। रामनवमी का मेला, रामनवमी का मेला ये कब होता है हमारा आपका, चैत्र में। रामनवमी का यहां पर क्या मेला, चैत्र जो है शुक्ल पक्ष नवमी। क्लियर है। भगवान जो है श्री राम का जन्म का आपका दिवस है राम नवमी। कुछ मत करिए, रामनवमी में केवल दो जो है लेफ्ट से करिए और दो राइट से। कभी भी रामनवमी की बात आएगा, आप दो लेफ्ट से करेंगे, दो राइट से, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। लेफ्ट मतलब क्या, एक आपका कवर्धा में भोरम देव का मेला, और वापस राजनांदगांव में डोंगरगढ़ का मेला। क्या, भोरम देव का मेला, इसे आप लिखेंगे। और राजनांदगांव में बस क्या आपका डोंगरगढ़ का मेला लेफ्ट। और हम राइट की बात करें बस क्या आएगा, जांजगीर चांपा में बस आएगा डभरा का मेला, जबकि महासमुंद में यहां पास क्या आएगा आपका खल्लारी का मेला। इसे आप याद रखेंगे, खल्लारी का मेला रामनवमी में 4। क्लियर है। इसमें फिर से वापस रिपीट कर दूं, जब रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी की बात करेंगे, कुछ मत करिए, केवल दो जो है लेफ्ट से, दो जो है राइट से। राइट मतलब डभरा, और चंद्रहासिनी तो नहीं आएगा ना, कि चंद्रहासिनी शक्ति पीठ है, देवी पीठ है, तो क्या आएगा वापस नवरात्र का मेला। एकदम क्लियर रहिए कि चंद्रहासिनी वाला आएगा ही नहीं चंद्रपुर, तो क्या आएगा डभरा। यहां पास डभरा, यहां खल्लारी, यहां भोरमदेव, और यहां डोंगरगढ़। हो गए खत्म आपका राम नवमी। मात्र एक बचा हुआ क्या आपका माघ पूर्णिमा का मेला, माघ पूर्णिमा का मेला। और साथ में यह भी याद रखना कि कार्तिक पूर्णिमा का मेला, कार्तिक पूर्णिमा का मेला सिंपल याद है कि जब सबसे ज्यादा आपका रोशनी कहां दिखाई पड़ेगा, रायपुर राजधानी में। एकदम क्लियर रहिए कि कार्तिक पूर्णिमा का मेला कब करेंगे, तो आपका राजधानी रायपुर में यहां पर क्या आएगा, महादेव घाट। आपका कार्तिक पूर्णिमा ये छूटा हुआ था हमारा, कार्तिक पूर्णिमा में यहां पर क्या, तो महादेव घाट का मेला
महादेव घाट का मेला मतलब दीपावली के दिन महादेव घाट का मेला जगमगाता हुआ शहर कौन है? आपका रायपुर शहर है। अब लास्ट हम करेंगे यहां पर क्या? माघ जो कि आपका पूर्णिमा। क्लियर है? माघ पूर्णिमा से लेकर अब ध्यान रखेंगे कि जब मैं माघ पूर्णिमा की बात करूंगा तो कुछ जो है माघ पूर्णिमा में ही होता है और उसी के समीप जो है कुछ अलग अलग अवधियों में भी कुछ मेला हमको दिखाई पड़ेगा। मतलब माघ जो है पूर्णिमा से लेकर आगे क्या पड़ेगा? शिवरात्रि वगैरह पड़ेगा, उसमें क्या पड़ेगा? हमको दिखाई पड़ेगा। और इसे भी आप लॉजिक से ही याद करेंगे। तो मैं अगला बात करूं, माघ जो है पूर्णिमा का यहाँ पर क्या मेला, इसी में देखेंगे आपका माघ में कौन कौन से आपका मेले छत्तीसगढ़ राज्य में आएंगे। तो कुछ मत करिए, महाशिवरात्रि को हम क्या चलते हैं? आपका एंटी क्लॉकवाइज ऐसा चले थे। क्लियर है? वापस हम देखेंगे आपका इस प्रकार से इस पूरे मानचित्र में बढ़ेंगे, किसमें? ऊपर की ओर। तो सबसे पहले यहां पर देखिए धमतरी में पहला यहां पर क्या देखेंगे आपका? अगर मैं धमतरी की बात करूं यहां पर, तो यहां पर दिखेगा श्रृंगी ऋषि। क्लियर है? जहां पर से क्या महानदी का आपका उद्गम है आपका श्रृंगी ऋषि, इन्हीं के समीप में यहां पर क्या आपका एक मेला आपका आयोजित होगा माघ पूर्णिमा में। और एक तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं गरियाबंद, वेरी फेमस आपका माघी पुण्य का मेला, उसे नाम ही दिया गया है पूर्व सरकार के द्वारा माघी पुण्य का मेला, अर्थात राजिम का मेला। क्या? राजिम का मेला, राजिम का यहां पर क्या आपका मेला, ऐसे राजिम का मेला। और यहां पर क्या बढ़ेंगे आपका? इसी जो है राजिम से आगे बढ़ेंगे बस क्या पड़ेगा? महासमुंद। महासमुंद, बार बार महासमुंद, खल्लारी खल्लारी। अब आपको क्या दिखाई पड़ेगा? बस सिरपुर का मेला। क्या? सिरपुर का मेला आपका महासमुंद में सिरपुर का मेला। क्लियर है? अगर आपको और भी टफ लगेगा तो इसके बाद हम एक और ट्रिक बताएंगे वो कैसे याद करना है। तो सिरपुर का मेला, अगर इससे जब आगे बढ़ेंगे तो जांजगीर चांपा में क्या पड़ेगा? शिवरी नारायण का मेला। क्या आपको याद नहीं है? शिवरी नारायण में क्या पढ़े थे? मकर संक्रांति का मेला। और इसी में क्या पढ़ेंगे? माघ पूर्णिमा का मेला। याद रहेगा? क्लियर है? शिवरी नारायण का मेला। और साथ में ये भी रखना कि बिलासपुर का यहां पास क्या आपका रतनपुर का मेला। क्या? रतनपुर का मेला भी आपका माघ पूर्णिमा में। अब इसी माघ पूर्णिमा कुछ मत करिए, दो जो है कबीरपंथी को ऐड कर दीजिए। कबीरपंथी मतलब क्या? दामाखेड़ा और कुदुर माल। तो दामाखेड़ा कहां पड़ेगा आपका? दामाखेड़ा बलौदा बाजार आपका, दामा जो कि आपका खेड़ा। क्लियर है? दामाखेड़ा। और किसकी बात करें? कुदुरमाल। कुदुरमाल का मेला कहां पड़ेगा? हमारा आपका कोरबा जो कि आपका क्षेत्र में कुदुरमाल का मेला, माघ पूर्णिमा। क्लियर है? अब यहां पास आगे देखते हैं इसी में क्या आपका और आपको याद करना होगा, तो सुन लीजिए माघ पूर्णिमा को कैसे आप याद करेंगे। तो माघ पूर्णिमा की जब बात करें कुछ मत करिए, आप 2-3 बार क्या करेंगे। अगर ये आपको आसान नहीं लगता है तो और भी तरीके हैं इसको याद करने के, जैसे कि कुछ मत करिए, आपका 2 टाइम्स केवल आर और आर लिख दीजिए। तो एक हो जाएगा कि आपका रतनपुर का मेला, एक यहां पास क्या आपका रतनपुर का मेला, और एक यहां पास क्या हो जाएगा? राजिम का मेला। रतनपुर का मेला, राजिम का मेला। और कुछ मत करिए, यहां पास क्या 3 बार यहां पास क्या लीजिए लगातार, यहां पास एस एस और यहां पास क्या आपका एस। तो नीचे से जाइए, यहां पास क्या एक जो श्रृंगी ऋषि का मेला, श्रृंगी ऋषि क्षेत्र में यहां पास क्या पड़ेगा आपका एक मेला धमतरी। एक यहां पास और आगे बढ़िए आपका सिरपुर का मेला, और आगे बढ़िए पास क्या शिवरी नारायण का मेला। तो माघ पूर्णिमा में आपका 2 जो है आर, 3 एस, और साथ में क्या आपका 2 जो है क्या आपका कबीरपंथी। कबीरपंथी में आप क्या देखेंगे? आपका एक दामाखेड़ा बलौदा बाजार, और एक हमारा क्या आपका कुदुरमाल जो क्या आपका हमारा कोरबा क्षेत्र। तो ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी मेले। मैं आशा करता हूं कि आपको मेले के पढ़ने में कोई जो है कठिनाई नहीं लगेगा। क्लियर है? आप कुछ मत करिए, केवल मैप से पढ़िए और कुछ जो है अलग अलग मेलों से उनके सेंटेंस से निकालिए कि वो किस माह में होता होगा। अगर आप इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य के मेले को पढ़ते हो, मैं मानता हूं कि आपको इसके बाद आपको पढ़ना जो आपका मेला आपका आसान हो जाएगा। आप लगातार सुराज्य आइज के साथ बने रहे। आप सभी का धन्यवाद।